नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्रास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग डेली की तरह आज कुछ सुर्खियां जो चर्चा में रही हैं हम लोग चर्चा करेंगे। तो फोर्ब्स अरबपतियों में दोस्तों यहाँ पर इसने लिस्ट जारी की है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मुकेश अंबानी लगातार एशिया के 10वें जो है सॉरी पूरे विश्व के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। टॉप 10 में इन्होंने जगह बनाई है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो लिस्ट जारी की उसमें एलन मस्क जो हैं 219 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ जो है आगे चलकर दोस्तों ये सबसे आगे चल रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों ये कंपनी है अमेजोन, अमेरिकी कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पर जो जेफ बेजोस हैं, इन्होंने 171 बिलियन डॉलर के साथ में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों अगली चर्चा करें हम लोग तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हमने बताया था आपको मुकेश अंबानी। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है, यानी 10वां स्थान लगातार सबसे अमीर बनने में अपना योगदान दिया है। वह शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले ओनली एकमात्र भारतीय हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों मुकेश अंबानी की संपत्ति की बात करें 100 यानी 100.1 दोस्तों 100.1 बिलियन डॉलर है। इसके बाद गौतम अडानी की कुल संपत्ति 90 बिलियन डॉलर है। सेकंड नंबर पे यानी कौन है, गौतम अंबानी है, अडानी है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगली जो है खबर है कि पार्सल की जो डोर टू डोर जो डिलीवरी होगी वो कौन करेगा, अब रेलवे करेगा, यानी भारतीय डाक ने की साझेदारी। भारतीय डाक जो है और रेलवे ने इसने दोस्तों मिलकर के साझेदारी की है। तो यहाँ पर दोस्तों यह डोर टू डोर यानी घर घर इस के माध्यम से, इस डोर टू डोर योजना के माध्यम से दोस्तों एक संयुक्त पार्सल उत्पाद विकसित किया जा रहा है, जिसमें डाक विभाग द्वारा फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को प्रदान करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी पहल है भारतीय डाक और रेलवे, इंडियन रेलवे के बीच में। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर इंडियन रेलवे, जो भारतीय हमारी जो रेल है उसके जो चेयरमैन है इसमें दोस्तों कौन बनाया गया है, ये आपके ध्यान रखना है, या BK यादव। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेल तो इंडियन रेलवे है, तो ये दोस्तों हमारे देश का सबसे बड़ा उपक्रम है और सबसे बड़ा एम्प्लॉई नियोक्ता है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें हम लोग कि जो स्टेशन से स्टेशन तक मध्यवर्ती कनेक्टिविटी को प्रदान करेगा, यह पहला ऐसा अभ्यास होगा जहाँ गुड्स एंड पार्सल प्राप्तकर्ता के दरवाजे तक पहुँचाया जाएगा। उसका जो सामग्री होगी या जो भी पार्सल आएंगे उसको जो है डोर टू डोर पहुँचाने का कार्य करेगा रेलवे और दोस्तों डाक विभाग। दोस्तों अगली खबर है कि वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी दोस्तों 7 अप्रैल को क्या मनाया गया, ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। तो यहाँ पर दोस्तों WHO हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है, ताकि दुनिया भर में जो है दोस्तों सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। दोस्तों यहाँ पर बात करें WHO, इसकी स्थापना कब होती है, 1948 में, यानी 7 अप्रैल। इसीलिए दोस्तों हम लोग 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की हम लोग जो है वर्षगांठ मना रहे हैं। पहली विश्व स्वास्थ्य सभा यहाँ पर बुलाई गई थी, इसमें इस दिन की स्थापना का आह्वान किया गया है, इसीलिए इसको जो है हम लोग क्या बनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस। यह पहली बार 1950 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद लगातार जो है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें 2022 की, इसकी जो थीम है, विषय वस्तु आर प्लेनेट आर हेल्थ। दोस्तों हमारा जो जितने ग्रह, हमारा ग्रह है पृथ्वी, और उसकी जो हेल्थ के बारे में, उसकी जो सुरक्षा के बारे में इसकी मेन जिम्मेदारी निभाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी थीम है। दोस्तों अगली जो खबर है कि भारतीय क्रेडिट लाइन के जरिए भारत ने श्रीलंका को जो है ईंधन की आपूर्ति की है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं भारतीय क्रेडिट लाइन ये क्या है। दोस्तों दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट जो है के बीच में आप लोग जान रहे हैं कि श्रीलंका में इसमें आपातकाल लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है जो वित्तीय आपातकाल लगाया गया है, तो ये पैसे की कमी को देखते हुए यहाँ पर देश में बिजली संकट को भी कम करने में मदद करेगा। भारत ने श्रीलंका को अब दोस्तों कि 2,70,000 मीट्रिक टन से अधिक पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 6 अप्रैल को यहाँ 2022 को श्रीलंका को 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और 40,000 दोस्तों मीट्रिक टन डीजल की खेप पहुँचाई गई है। और ये क्रेडिट लाइन के जरिए दोस्तों यहाँ पे लाइफ क्रेडिट लाइन का एक हिस्सा है, जो $1 मिलियन की तेल की जो है कीमत दोस्तों यहाँ पर बात करें कितनी है, $500 मिलियन है। तो यह पहली खेप है श्रीलंका के लिए। यह एक अच्छी पहल है, किसी देश के साथ जो सामरिक संबंध हैं वो भी स्थापित होंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो हमारा प्रश्न है वो चर्चा में यानी खबर है, संसद ने किया संविधान संशोधन। यहाँ पर दोस्तों यह आदेश ने विधेयक जो पारित किया है यहाँ पर 2022, तो अनुसूचित जनजाति जो विधेयक है उसको पारित किया है। अब दोस्तों देखो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या है, संसद ने संविधान जो विधेयक है 2022 को पारित किया, ये कौन सा है, अनुसूचित जनजाति आदेश। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें कि इस विधेयक को जो है दोस्तों त्रिपुरा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में एक विशेष समुदाय को शामिल करने के लिए संविधान जो है दोस्तों इसमें इसने आदेश दिया 1950 में संशोधन करता है। यहाँ तो दोस्तों जो हमारी अनुसूचित जनजातियाँ हैं इसके लिए, जैसे आप लोग जानते हैं झारखंड में कुछ अनुसूचित जनजातियाँ हैं, उसकी सूची में खरवार, देशरी, गंजू, दौलतबंदी, द्वालबंदी, पटबंदी, राउत को भी इसमें शामिल करना चाहता दोस्तों। तो इसमें जो है किसी भी अगर संविधान में संशोधन करना है या कोई चीज़ को जोड़ना है तो उसमें जो है दोस्तों संशोधन किया जाता है। तो आर्टिकल हमारा है 368 संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत जो दोस्तों यहाँ पे संशोधन किया जाता है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पे संशोधन, तो मेनली दो तरीके से संशोधन किया जाता है दोस्तों, एक हमारा सामान्य रूप से और एक किसी विशेष रूप से जो है इसका जो दोस्तों बात करें यहाँ पर संशोधन किए जाते हैं। तो आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों यहाँ पे अगली खबर है कि सरस्वती सम्मान यहाँ पर 2021 के लिए दोस्तों रामदरस मिश्र को जो है इसमें यहाँ पे इनको दिया गया है 2021 के लिए सरस्वती सम्मान। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये हमारे एक महान प्रख्यात कवि और साहित्यकार हैं दोस्तों, ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करें 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान हर साल एक भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान। और दोस्तों 1991 से तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें एक यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक पट्टिका यहाँ पर, और दोस्तों 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह राशि पहले दोस्तों यहाँ पर 5 लाख थी, तो बढ़ा करके यहाँ पर 15 लाख को कर दिया गया है। तो यहाँ पर सरस्वती सम्मान किसको दिया, रामदरस मिश्र को दिया गया है, यह प्रोफेसर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगली खबर है कि पत्रकार आरिफा जौहरी, तो इनको जो है इन्होंने चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये मुंबई की पत्रकार है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ आउट स्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021 के लिए इनको जो है चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। तो ये मुंबई की पत्रकार हैं आरिफा जौहरी। यह पुरस्कार दोस्तों 1982 में स्थापित किया गया था और इसे वार्षिक रूप में प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह भारत में उन महिला जो मीडिया कर्मी हैं जो एक उनको प्रतिष्ठित सम्मान मिला है जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीति, समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष और उपभोक्ता जैसे मूल्यों विषयों पर रिपोर्टिंग की है। तो दोस्तों इसीलिए इनको जो है यह सम्मान दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, चमेली देवी पुरस्कार। अब दोस्तों अगली खबर है कि जो हमारा AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है हमारी कंपनी, इसके साथ जो है हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर। तो दोस्तों यहाँ क्या है कि देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक उड्डयन विभाग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक साथ पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यहाँ होगा क्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए दोस्तों 317.855 करोड़ एकड़ जो है आपकी भूमि को जो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को पट्टे पर देने के संबंध में है। दोस्तों यह इसको बना करके तैयार करेगा। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब तक 19 हवाई अड्डों को चालू कर दिया गया है दोस्तों, जिसमें जो 3 हमारे जो है दोस्तों सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे आप लोग जानते हैं कुशीनगर, इसका विस्तार किया गया है। उसके बाद दोस्तों नोएडा में आप लोग देखते हैं जो जेवर एयरपोर्ट है, और दोस्तों एक हमारा जो है हमारे लखनऊ में ये कौन सा है, इसको बोलते हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम आगे बात करें यहाँ पर कि एक दूसरी नई खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान ने किया भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया यहाँ पर, इसको संबोधित किया इन्होंने। दोस्तों हमारे जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 6 अप्रैल को भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन की इसकी जो है स्पीच दी यहाँ पर और इसको उद्घाटन किया इसका। तो यह शिखर सम्मेलन दोस्तों गूगल और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा
आयोजित एक संवाद है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर जो है ये सम्मेलन जो है 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में यहाँ पर सरकारी शिक्षा में प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, व्यक्तिगत शिक्षा, बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने में इस पर चर्चा करेगी। अब दोस्तों बात करें शिक्षा की, तो यहाँ पर दोस्तों एक जो हमारी अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दोस्तों ये 2020 जो है लागू किया गया इसको जनवरी में। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो न्यू शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, तो यहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था के कस्तूरी रंगन, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश इन्हीं को दोस्तों इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के द्वारा दोस्तों जो के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा ही नई शिक्षा जो हमारी नीति है इसको लागू किया गया है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति जो है के कस्तूरी रंगन समिति के आधार पर इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों यहाँ की महत्वपूर्ण खबर थी। दोस्तों मिलेंगे फिर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।